हेलो। हाँ, तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी। आई एम सॉरी बाबू। तो प्रणीत मोरे के खिलाफ फिर से एक केस हो गया और इस बार तो जोक भी उन्होंने नहीं बोला था। एक एमबीबीएस वाली दीदी और बिरयानी खाने गए हुए भाई ने प्रणीत भाई की दास्तां ही बिगाड़ दी। अभी अभी तो कॉमेडियंस को गाली पड़ना थोड़े से कम हुआ था इंटरनेट में, लेकिन वक्त की नजाकत बड़ी खूबसूरत होती है। इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 आने से भी पहले एक और केस, एक और कॉमेडियन, नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ ये कॉमेडी में ही कुछ खराबी है। हर कोई कॉमेडियन पे हर कोई नया केस चल ही रहा होता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कॉमेडियंस स्टैंड अप के नाम पर जेल का फॉर्म ही भर रहे हैं और जेल में जाने के बाद वो फिर एक नया शो खोल देंगे, जेलर्स गॉट लेटेंट। और प्रणीत भाई को बिग बॉस के बाद ऐसी क्या चुल मची थी कि उनका डाउनफॉल ही हो गया और फिर अचानक से ये वाली कंट्रोवर्सी आ गई और फिर से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। और एक तो प्रॉब्लम मेरी उस लड़की से है, नहीं मतलब क्या जरूरत थी आपको ऐसे जोक्स मारने के लिए। अच्छा सॉरी, जोक्स भी नहीं, वो स्टेटमेंट पास करने के लिए। हवस और ठरक सिर्फ लोंडो पर शूट करता है, लोंडियों पर नहीं। एक्चुअली अब तो लोंडो पर भी शूट नहीं करता। वो बेचारा भाई बिरयानी खाने गया था 350 की और ठरक ठरक में लड़की पर मार दिया जोक। उसने सोचा होगा कि कूल लगूंगा, ये हैंडसम लगूंगा, स्टर्ड लगूंगा, लेकिन उसी चक्कर में बेचारे को क्या पता कि 2-4 एफआईआर ही लग गया। और एफआईआर तो अब दाल भात जैसा हो गया है, हर किसी के ऊपर लग ही रहा है, हर कोई एफआईआर के केस में फंस ही रहा है। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, अगर तुम इंटरनेट पर फेमस हो तो एफआईआर लगेगा, लेकिन अगर तुमने सही में कुछ बड़ा क्राइम किया है, सही में कुछ गलत किया है तो घंटा यार छोड़ना यार, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसे छोटे मोटे मर्डर विडर तो होते रहेंगे ना भाई। कॉमेडी शो में जोक मारना है एक सीरियस क्राइम, और यही सेम चीज इंटरनेट पर भी लागू होती है। और इन सब कंट्रोवर्सी के बाद वो दोनों लोगों ने माफी भी मांग ली, और वो भी सफेद कपड़ों में। पता नहीं क्यों ये हर कोई एपोलॉजी मांगते वक्त सफेद कपड़ों में क्यों आ जाता है भाई। ऐसे तुम विक्टिम नहीं, वॉशिंग पाउडर निर्मा वाले ऐड लगोगे। और वो एमबीबीएस वाली दीदी का तो रिसेंटली एक और न्यूज सामने आया कि उसने पृथ्वी शाह के साथ मिलकर चीट किया अपने एक्स बॉयफ्रेंड को। ओए मैं क्या बहन, ये क्या कर रही है तू, ये किस लाइन में आ गई आप। मेरे मुंह से अब शब्द ही नहीं निकल रहे उनके ऊपर, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। मैं एक सलाह देता हूँ बहन आपको, आप अपना जुबान ही काट लो और इंटरनेट में जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो भी स्टेटमेंट आपने जिसको भी दिया था, उसे ढूंढ ढूंढ कर डिलीट करो, वरना लोग तो वेले ही बैठे हैं भाई। कब कोई क्या रील वायरल कर दे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, आपके ऊपर वैसे ही एफआईआर चल रहा है और ना ही आप कोई सेलिब्रिटी हो कि आपको लोग डिफेंड भी करेंगे, उल्टा चारों ही दिशाओं से मार देंगे आपकी सोच को। तुम्हें क्या लगा क्या मार देंगे वो लोग? मैं ऐसे ठर की बात नहीं करता, मैं एक क्लीन कॉमेडियन हूँ यार, समय रैना की तरह। तुम क्यारे भाई से पूछ लो मैं अब्यूज करता हूँ कि नहीं। इनफैक्ट मेरे आइडल भी हिंदुस्तानी भाव है, मेरे मुंह से कभी गाली नहीं सुनोगे तुम लोग, ये जैसे पता ही नहीं था। और रही बात वो बिरयानी वाले लोंडे की, भाई माना आपको कुछ बोलना था शो में, आपको हवाबाजी करनी थी उधर, लेकिन लड़कियों पर जोक मारना इज नॉट अ कूल थिंग। मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, लेकिन उनके बारे में ऐसा अश्लील बातें कह देना बहुत ही गलत है, मतलब काफी ही गलत है। और ऊपर से आप रेट भी रिवील कर रहे हो, जबकि आज का मार्केट वैल्यू है 400 रुपया पर आवर, और कोई नहीं पूछेगा कि मुझे ये कैसे पता चला। और प्रणीत भाई, आप कोई नया एडिटर हायर क्यों नहीं करते? मतलब जो चीज काटनी चाहिए वो चीज काटता ही नहीं है आपका एडिटर, और जो चीज रखनी चाहिए वो होती ही नहीं है आपकी शो में, यानी कि कॉमेडी। मैं बोल रहा हूँ भाई, आप 2-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ और फिर आकर एक शुद्ध शाकाहारी कॉमेडी वीडियो अपलोड करो, फिर मजा ले कोई आपके ऊपर कुछ बोलेगा। बिग बॉस से आपने सीखा ही होगा ना कि जितना कम बोलोगे उतना ही ज्यादा टिकोगे, वरना सलमान भाई की तरह एफआईआर पे एफआईआर ही लगेंगे। और अब बस यार, मुझे नहीं बोलना अब। दिस इज द मैक्स आई कैन स्पीक ऑन दिस controversy, and yes, I'm talking in English. What can you do? You hit the subscribe button and move on with your life. I am also going to watch some stand-up shows and file case against them. So bye.